गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। अपना जो लेसन है औद्योगिक क्रांति, इसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड के अंदर उद्योगों की क्रांति हुई, क्या कारण थे, क्यों वो क्रांति हुई थी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे वो कैसे चले। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग था, फिर इसके बाद कपास, ठीक है, कपास की कटाई और बुनाई का जो उद्योग था, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, किस प्रकार से कौन कौन से अलग अलग प्रकार की मशीनें बनाई गई थी। तो उन सब चीज़ों के लिए जब तकनीक का विकास हो रहा था तो उसी के अंदर एक और नई तकनीक का विकास हुआ, वो था स्ट्रीम पावर यानी वाष्प शक्ति। तो आज हम इस वाष्प शक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे कि वाष्प शक्ति क्या है। क्योंकि इसमें क्या था कि भाई पहले जो काम कर रहे थे, जितनी भी जो मशीनें थी, जो भी उद्योग धंधे थे, वो या तो पानी के नज़दीक लगते थे, जल प्रवाह से, जैसे जल शक्ति है, ठीक है, जल पानी के द्वारा, जब पानी के बहाव के कारण वो टरबाइन घूमते थे, उसके कारण वो फैक्ट्रियां या जो कुछ उद्योग थे वो घूम पाते थे। दूसरा पवन शक्ति। पवन शक्ति है वो पानी के ऊपर, उस पे हवा के ऊपर डिपेंड करती है। जब तेज हवा चलेगी तो मशीन भी तेज घूमेगी, जब हवा धीमी चलेगी तो वो धीमी हो जाएगी। यानी ये दोनों चीजें हैं, ये किस पे डिपेंड थी, मौसम के ऊपर डिपेंड थी। तो उसी क्षेत्र में एक नई शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि विश्व के सभी हिस्सों के अंदर जब व्यापार बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, तो उसके लिए वाष्प शक्ति का आविष्कार किया गया। तो ये क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति को लाने में नवीन ऊर्जा प्रणाली का महत्वपूर्ण हाथ रहा। यानी औद्योगिक जब क्रांति आई तो एक नई ऊर्जा प्रणाली थी। वाष्प शक्ति के प्रयोग से पूर्व कारखानों में जल शक्ति व पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जल शक्ति व पवन शक्ति के प्रयोग की अपनी सीमाएं थी। जल शक्ति जल प्रवाह पर निर्भर करती थी, यह सभी स्थानों पर उपलब्ध भी नहीं थी। पवन व जल दोनों मौसम से ही प्रभावित होते थे। यानी पानी का जो बहाव है, जैसे मान लो जो जल शक्ति है, अगर किसी नदी के पास हमने कर रखा है, धीरे धीरे नदी का आकार सिकुड़ जाता था जब बारिश नहीं होती थी तो, और जब तेज बारिश आती थी, तो जब पहाड़ों से नदियों के अंदर जब पानी स्पीड से और अपने वेग के साथ जब जाता था, तो उसके द्वारा क्या था कि उद्योगों को भी फायदा होता था, वो मशीनें ज़्यादा तेज गति से चल पाती थी। ऐसे हवाएं हैं, हवाओं का कोई एक निश्चित वो नहीं होता है कि भाई हर मौसम में ही हवाएं चलती रहेंगी, इनकी भी अलग अलग प्रकार से हवाएं चलने की दशाएं होती हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड थी, मौसम में डिपेंड थी, मौसम पे। अब अतः मशीनों को संचालित करने के लिए ऊर्जा का नया स्रोत ढूंढना जरूरी हो गया था। इस जरूरत ने भाप की शक्ति को जन्म दिया, जिसके बल पर ब्रिटेन ही नहीं बल्कि विश्व का औद्योगिकरण हुआ। ऊर्जा की यह शक्ति कम खर्चीली और भरोसेमंद सिद्ध हुई। यानी ये जो वाष्प शक्ति है ये पानी की ही थी। पानी को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, और वो एक निश्चित उसमें जब प्रेशर बनता है उसका, तो क्या होता है कि पानी का जो वाष्प बन के बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे सबके घरों में मिलते हैं कुकर है, जैसे कुकर के अंदर अपन जब गैस के ऊपर रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण यानी कम समय में, एक तो आप पतीले के अंदर बनाओ, खुला है, उसमें वाष्प उड़ जाती है, तो उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो पाता है। लेकिन जब कुकर जब चारों साइडों से बंद हो जाता है तो वो जल्दी, एक तो किसी भी सब्जी को जल्दी पका देता है, समय कम लगता है, गैस कम लगती है। तो वाष्प शक्ति क्या थी, एक सस्ती प्रक्रिया थी, कम खर्चीली थी। और जैसे कुकर की जब प्रेशर जब आता है हवा के द्वारा, उसके अग्नि के द्वारा, तो क्या होता है, कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है। आप देखते हैं बहुत सारी वो भाप उसमें से निकलती है प्रेशर के द्वारा, वो सीटी भी लगती है कुकर की। तो इसी प्रकार से ये एक ऊर्जा थी, एक ताकत थी, कौन सी, वाष्प शक्ति। तो ये कैसे क्या था आगे, वाष्प शक्ति के प्रारंभिक प्रयोग। शुरुआत में जो इसका प्रयोग है वो किस प्रकार से हुआ। भाप के इंजन का पहला मॉडल 1698 में थॉमस सेवरी नामक एक सैनिक अधिकारी ने बनाया था। इसका प्रयोग लोहा व कोयला खानों में से पानी बाहर निकालने के लिए किया गया था। इसलिए इसका नाम भी माइनर्स फ्रेंड यानी खनन मित्र पड़ गया था। इस इंजन की क्षमता बहुत कम थी, अधिक दबाव पड़ने पर इसका बॉयलर फट जाता था। यानी जो कोयले की जो खाने हैं उसमें पानी भर जाता था, और उस पानी को बाहर निकालने के लिए वो क्या करते थे, ये वहां पर ही एक ऐसा भाप का इंजन का उन्होंने मॉडल बना दिया, जिससे प्रेशर के कारण वो पानी भाप के द्वारा बाहर आ जाता था। तो जो बॉयलर्स होते हैं जैसे कुकर छोटे रूप में होता है, और जो बॉयलर्स होते हैं वो एक टंकी के आकार में बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े विशाल होते हैं वो। और अभी फैक्ट्रियों में बॉयलर्स की
बहुत सारी घटनाएं आती है, बॉयलर्स फटने से इतने मजदूर घायल, इतने वो, है ना। तो अभी वो जो बॉयलर्स हैं वो पानी का था, उसमें जब प्रेशर होता था अग्नि ताप के द्वारा तो वो ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पाते थे, कई बार फटने के कारण वो हादसे भी हो जाते थे। तो इसके बाद आगे क्या तकनीक का विकास हुआ इसमें, 1712 ईस्वी में न्यू कॉमन नामक लोहार तालासाज ने न्यू कॉमन इंजन बनाया। इसका प्रयोग भी खानों से पानी निकालने में किया गया, परंतु यह इंजन बहुत भारी था और इसमें ईंधन बहुत खर्च होता था। यानी इसने बना तो दिया, जो बॉयलर फटने वाली जो घटना है उसको संज्ञान में लेकर के इसने एक भारी भरकम इंजन बना दिया और इससे जो ईंधन था वो बहुत ज्यादा इसमें खर्च हो जाता था और ये कम यूज मतलब कम ज्यादा प्रभावी था। इसके बाद है जेम्स वाट का इंजन। 1769 ईस्वी में न्यू कॉमन के इंजन में सुधार जेम्स वाट ने किया। पेशे से एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन था। यह इंजन न्यू कॉमन इंजन से 1/3 या 1/2 ईंधन ही खाता था, यानी उससे तीसरा हिस्से का या फिर उससे आधा ही इसमें ईंधन लगता था। पेशे से यह जेम्स वाट ने अपने एक धनी मित्र के सहयोग से 1775 ईस्वी में बर्मिंघम में इंजन बनाने का एक कारखाना लगाया। बाद के वर्षों में इस इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित कर ली गई। यानी ये जो जेम्स वाट थे ये एक टेक्नीशियन थे लेबोरेटरी के, और जो उन्होंने न्यू कॉमन ने जो इंजन बनाया था, ये जो लोहार तालासाज थे इन्होंने एक इंजन बनाया था, उसी में उन्होंने एक सुधार किया था। सुधार के कारण क्या था कि जो उनका इंजन मान लो 100 वाट खपत ले रहा है बिजली की, ये पहले क्या था ईंधन होता था, ये बिजली तो अब है। मैं तो एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। और उसमें ये जो इन्होंने बनाया था जेम्स वाट ने, इनका जो भाप का इंजन बनाया था, ये आधा ही ईंधन खा पाता था या फिर 1/3 तीसरे हिस्से का ईंधन खा पाता था। और ये उन्होंने अपना इनका एक धनी मित्र था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनकी मदद से इन्होंने ये कारखाना बनाया था। और भी ज्यादा इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी यानी और ज्यादा तकनीक का यूज इन्होंने कर लिया और ज्यादा अधिक टेक्नोलॉजी ये ले आए थे। वाट के स्टीम इंजन मात्र कोयला खानों तक ही सीमित नहीं रहे, यह लौह उद्योग, कागज, कपड़ा उद्योग, छापे खानों, कृषि कार्यों, जहाजरानी तथा रेलवे इत्यादि सभी में होने लगा। इसी इंजन के सहारे 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया जिसका प्रयोग रेलवे में किया गया। यानी भाप का इंजन एक ऐसा बनाया था लोकोमोटिव इंजन जिसका प्रयोग रेलवे ने किया। तो जेम्स वाट का जो भाप का इंजन है वही आप देख रहे हैं, जो पुराने समय की जो ट्रेन है, यानी अभी अपने इंडिया में उसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है, जिसमें कि कौन सा इंजन लगा हुआ है, भाप का इंजन लगा हुआ है। आप कभी देखना दिल्ली से और जयपुर जाती है कई बार वो, या फिर दिल्ली से आगरा जाती है या फिर दिल्ली से मथुरा, तो वो जब कई बार ट्रेन जाती है उसमें पर्यटक बैठे होते हैं तो उसमें ये भाप का इंजन लगा हुआ है। वो इंजन सेम ऐसा है। इसमें जो ये भट्ठी है, जब इसमें ताप ज्यादा पड़ता है तो इससे ये जो यहाँ पे घूमते हैं और इसके पहिए से उस दबाव से आगे धीरे बहुत चलती है ट्रेन। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई। पहले ये इस प्रकार की प्रथम जो लोकोमोटिव इंजन जो बनाया था भाप का, वो जेम्स वाट ने ही बनाया था। तो ये जेम्स वाट का इंजन ऐसा मॉडल था उसका। और इसमें ये जॉर्ज स्टीफेंस का है ये लोकोमोटिव इंजन। ये लोकोमोटिव जो इंजन बनाया था ये इसका है जॉर्ज स्टीफेंस का। ये भी पानी से ही चलता है। ये हिट इसमें आजकल जो ट्रेन है जो फेरी क्वीन है उसमें ये वाला इंजन लगा हुआ है। ये जेम्स वाट का इंजन है। तो आज हम यही पढ़ेंगे वाष्प शक्ति के बारे में। जो अगला हमारा पार्ट होगा वो नहरें व रेलें क्या थी और इनके किस प्रकार से ये हुई, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आज मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए।